तो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था एनी नंबर विच हैज टू पार्ट, कोई भी नंबर जिसके कितने पार्ट हैं, उसमें से एक को क्या बोलते हैं आप लोग, रियल, और दूसरा कौन सा, इमेजिनरी। देन नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। फिर मैंने बताया था इमेजिनरी क्या है, ऐसा नंबर जिसके साथ क्या लगा हुआ है, आई, जैसे 2i, 3i, -5i एंड सो ऑन। दे ऑल आर इमेजिनरी नंबर जिनके साथ आई इंक्लूड है। अब बात ये कि आई है क्या, तो आई इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, रूट ऑफ। तो ये हमारे पास, फिर मैंने आपको वहां पर क्या कराया था, आई का डिफरेंट पावर्स का कैलकुलेशन बताया था, जिसमें बेसिकली याद रखना है आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई क्यूब इज इक्वल टू आई रेज टू 4 इज इक्वल टू 1। तो ये सारा कुछ हमने जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर शायद आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है ना, वो बताया था। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए क्या कहा था कि वी रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, आई बाय -i। और अगर z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, देन इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा, 2 - 3i। इस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया था और यहां तक का टॉपिक हो गया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे क्या हमारे पास, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा आज के लिए, और इट इज अलजेब्रा ऑफ complex numbers। Algebra of complex numbers। तो नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब अलजेब्रा मतलब हाउ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बात समझ में आ रहा है क्या, कैसे आप ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहां पर जो है ना, बेसिकली तीन ऑपरेशन डिस्कस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल जैसा ऑर्डिनरी होता है वैसे ही। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इट इज एडिशन। तो नेक्स्ट पहला हेडिंग डालो, एडिशन। और मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, दो दो तीन तीन एग्जांपल लेकर के उनको फटाफट खत्म करूंगा। ठीक है, तेरा सभी स्टूडेंट ध्यान देना। तो एडिशन, अब एग्जांपल नंबर 1 बोर्ड पे ध्यान रखना। सपोज दैट z1 इज इक्वल टू 2 + 3i एंड z2, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे बताते हैं हम लोग, z से। तो z इज इक्वल टू या z1 इज इक्वल टू 2 + 3i एंड z2 इज इक्वल टू 5 + 7i। और अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने क्या लिखना है, z1 + z2। तो एज यूजुअल z1 का वैल्यू 2 + 3i प्लस 5 + 7। बात समझा क्या, ब्रैकेट ओपन कर दो। नेक्स्ट वी हैव 2 + 3i + 5 + 7। एनी डाउट? अच्छा, अब अगर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ना भी पढ़ाया, मैंने आपको आई ना भी बताया होता, तो भी आप ऐड तो यही करते ना, yes। और इन दोनों को ऐड करते, बात समझ में आ रहा है, yes। जैसे अलजेब्रा में ऐड करते ना, अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 + 3a और 5 + 7a को ऐड करना है, ऑब्वियसली आप 2 + 5 क्या लिखेंगे, 7, और 3a + 7a, कुछ नया तो नहीं करोगे ना, तो सेम, यानी कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आई का टर्म आई के साथ ऐड हो जाएगा और जो विदाउट आई टर्म है वो विदाउट आई टर्म के साथ। तो अब देखो मैंने मार्किंग किया, 2 + 5, 3i + 7i, इट इज द रिक्वायर्ड z1 + z2। यानी कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, इफ वी हैव टू ऐड टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी ऐड देयर रियल पार्ट्स
as well as their imaginary part. तो रियल पार्ट के साथ क्या ऐड होगा? रियल पार्ट और इमेजिनरी के साथ यानी कि आई के टर्म आई के साथ दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट, और विदाउट आई टर्म यानी कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। एनी स्टूडेंट हैव कोई डाउट है क्या इसमें? एनी डाउट? नहीं। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। सपोज दैट z1 is equal to -2 plus 4i and z2 is equal to, ये मैंने लिया 3 minus 5, और we have to write z1 plus z2. Again we replace value -2 plus 4i plus 3 minus, open the bracket, -2 plus 4i plus 3 minus, कोई बताएगा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, बोलो जरा क्या होगा? -2 प्लस 3 विदाउट आई टर्म ना, तो -2 और +3 का टोटल 1, तो इट इज 1। अब यहां पर देखें, ये 4i एंड -5i, कोई डाउट तो नहीं ना किसी को? 4i -5i, तो -i, तो आ गया आंसर 1 -i। एनी डाउट? अब एक लास्ट हमारे पास, मैंने कहा था जैसे मैं 3 एग्जांपल से डिस्कस करता चला जाऊंगा। z1 is equal to -5 minus 3/2i and z2 is equal to 2 plus 1/2i। अब मुझे इसको ऐड कर, तो therefore z1 plus z2 -5 minus 3/2i plus 2 plus 1/2i। बात समझ में आ रहा है? एनी डाउट? ब्रैकेट ओपन कर दें, बोलो क्या लिखना है? अब -5 is added with the 2, -5 plus 2 -3, okay, -3/2i and plus 1/2i, हाँ बोलो बोलो, -2/2, भाई मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिंपल ही रख रहा हूँ। -3/2 और +1/2 दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना, तो डिनोमिनेटर को दिमाग से निकाल दो। -3 plus 1 -2 ना, प्लस माइनस करके देखते हुए, -3 plus 1 -2 और 2 डिवाइड में है ना, तो माइनस, तो यहाँ पे है 2/2, समझा? और 2/2 मतलब 1, लिखना नहीं चाहिए ऐसा, बट स्टिल हमको आपसे डर भी लगता है, आप पता नहीं बाद में क्या लिख लोगे। तो क्या हुआ, 2 से 2, हाँ तो 1 ही था एक्चुअली, तो -3 minus i, और बहुत सारे स्टूडेंट 1 पहुंच गए थे, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचे थे। -3/2 plus 1/2 minus 2/2 which is equal to -1, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, हमने लेकिन ऐसा नहीं किया ताकि कोई घर जाके ये ना सोचे कि भैया आया कहां से अचानक। तभी समझ में आए क्या? तो हाउ वी ऐड, और यहाँ पर ये 3 एग्जांपल से शायद मुझे लगता है टॉपिक क्लियर होगा। तो इफ वी ऐड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बेसिक रूल इज रियल पार्ट इज एडेड विद, बात समझ रहा है? और रियल पार्ट वो है जिसके साथ आई नहीं है, तो इस क्वेश्चन में 2 इज द रियल और इधर 5। इन सेकंड एग्जांपल में -2 एंड 3, थर्ड एग्जांपल -5 एंड 2। इमेजिनरी पार्ट इज द पार्ट व्हिच कंटेन्स आई, जिसके साथ आई है, तो इमेजिनरी पार्ट 3i 7i, और इधर अगर आएंगे 4i -5i -3/2i एंड, एनी डाउट?
गया कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट हेडिंग क्या डाला है, सब्सट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन अल्टर हो जाएगा, यानी चेंज होगा। आफ्टर दैट प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, बाकी कुछ करना नहीं है। तो हम यही 3 एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करेंगे, सेम 3 एग्जाम्पल्स। तो सब्सट्रैक्शन में पहला एग्जाम्पल सेम, z1 is equal to 2 plus 3i and z2 is equal to 5 plus 7i. Therefore z1 minus z2, तो 2 plus 3i minus 5 plus 7i। चलो पहला ब्रैकेट तो एज इट इज ना, 2 प्लस 3i, बाहर माइनस है, बोलो क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 7। बात समझ में आया क्या? बाहर माइनस है तो जब ओपन होगा दोनों माइनस। अब यहाँ पे रियल क्या है, 2 और माइनस का 5, 2 प्लस माइनस 5, 2 और माइनस 5, माइनस 3 आ जाएगा ना, तो इट इज इक्वल टू माइनस 3। 3i माइनस 7i माइनस 4i। तो आंसर क्या मिला, माइनस 3 माइनस 4i। एनी डाउट? अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं z1 माइनस z2, तो z1 माइनस 2 प्लस 4i माइनस 3 माइनस 5i। तो माइनस 2 प्लस 4i, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस 3 प्लस 5i। अभी समझा? माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5, माइनस 5, 4i प्लस 5i 9i। तो आंसर इज माइनस 5 प्लस 9i। अब सिमिलरली फॉर थर्ड एग्जांपल, अगर आप थर्ड लिख रहे हैं तो देन z1 माइनस z2 is equal to minus 5 minus 3 by 2i minus 2 plus 1 by 2i, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस 5 माइनस 3 by 2i माइनस 2 माइनस 1 by 2i। बात समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों रियल पार्ट है ना, विदाउट आई, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 4 बाई 2। डिनोमिनेटर को इग्नोर कर दो, माइंड में रखो ही मत। तो माइनस 3 और माइनस 1, तो माइनस 4 डिवाइड बाई 2। और आपको मालूम है 4 इज डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, तो माइनस 7 माइनस 2i। तो इट इज z1 माइनस z2। एनी डाउट? करो कंप्लीट।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कि मल्टीप्लीकेशन। थोड़े नए एग्जांपल हमने उधर एक साथ कंप्लीट किया। दो Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 minus 5 plus 7i, and we have to write Z1 into Z2 plus 3i minus 5 plus 7। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स आता ना सबको? मैं वापस रिपीट करता हूँ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स सबको मालूम है? पहली बात तो फिर भी थोड़ी ज्यादा आवाज थी, दूसरी बात तो और कम हो गई, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब बोर्ड पे ध्यान रखना, इधर पहला क्या है? नंबर 2, 2 से -5 का मल्टीप्लीकेशन, 2 का 7i से मल्टीप्लीकेशन, पक्का? अब इधर से दूसरा नंबर लेंगे 3i, 3i इंटू -5 बिल्कुल सही जवाब। 3i और 7i 21i बिल्कुल सही। सबको याद आ गया ना? ये दो टर्म जो है विद i है ना, और दोनों साइमल्टेनियसली ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 14i minus 15i minus I plus 21 into, याद आया कुछ? I square is always। तो जब मल्टीप्लीकेशन कर रहे होगे तो याद रखना जहां I स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह क्या लेना है? इसको रिप्लेस करना है। तो ये समझा मैंने -1 कहां लिया। अब ये -10 minus I 21 into -1 -21, ये दोनों रियल है ना? -10 और -21 -31 minus I, so it is Z1 into Z2। सॉरी 31 लिखना था, मैंने I लिख दिया है। 31 -31 और -I। अब यानी कि बेसिकली क्या है? दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है, जहां I स्क्वायर आ जाएगा उसको -1 से रिप्लेस कर देना। अब दूसरा एग्जांपल लिखते हैं।
Z1 is equal to 5 minus 2i and Z2 is equal to minus 3 minus 4i। और मैं जानबूझ के ना ज्यादा माइनस ले रहा हूं क्योंकि जिधर माइनस आता है ना उधर ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स। तो therefore Z1 into Z2 5 minus 2i into minus 3 minus 4i। सबको दिख रहा है ना? 5 into minus 3 क्या बोला तुम लोगों ने? वापस से बोलना 5 into minus 3 सबने minus 15 बोला था पहले, मुझे क्यों ऐसा लगा कुछ और भी बोले। तो 5 into minus 4i minus 2i into minus 3 minus minus plus पक्का? तो minus 2i minus 3i तो minus minus हो गया plus 2 3 जा 6i minus 2i minus 4i plus 8i बिल्कुल ठीक। minus 20i और प्लस का 6i minus 14 हाँ उसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करना, जानबूझ के इस बार में एक स्टेप आगे जाके रिप्लेस करना। और क्या लिखा जाएगा 8 into minus 1 since I square is equal to minus 1 minus 15 minus 49 minus 8 बन जाए 8 और ये माइनस का 8 minus 15 minus 8 minus 23 minus 49 so it is the required Z1 into Z2। अब जरा नेक्स्ट एक मल्टीप्लिकेशन और एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसका कॉन्जुगेट। एग्जाम्पल Z is equal to A plus IB and Z bar is equal to कॉन्जुगेट क्या होगा A minus IB होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z है A plus IB तो उसका कॉन्जुगेट के लिए Z बार लिखना है और यहाँ पर I की जगह क्या करना है माइनस I तो A minus IB। Therefore Z1 into Z2 is equal to हाँ A plus IB क्या है बोलो ना पूरा A plus IB into अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना फॉर्मूला है क्या? कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस b square तो क्या लिखा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर b square मैंने जान चुका होल स्क्वायर अरे ले आई बी का होल स्क्वायर अभी डी के गया अभी डी के आई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह आई बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दुखी हमारा स्टूडेंट है। तो ये हमारे पास ठीक है ना और उल्टा पढ़ लेना a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। It is a square minus i square b square। भाई ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना i का भी होगा और b का भी होगा बट i square is equal to तो a square minus minus 1 और b square since I square is equal to minus minus plus a square plus b square। तो याद रखना अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट z बार है एक्चुअली हमने यहाँ पर z और z बार लिया था तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा इट इज
ए स्क्वायर प्लस मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। बात समझा क्या? तो रियल पार्ट का स्क्वायर करना है और प्लस क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। तो थर्ड एग्जांपल इस फॉर्म में हम लोग नोट रखेंगे। तीनों क्लियर है? विदाउट करो तो।
अब एक लास्ट ऑपरेशन डिवीजन. तो हाउ वी डिवाइड, है ना. हो गया सबका नोट करके. Yes. तो अब डिवीजन कैसे करना है इस बार आप मेरे साथ साथ नोट करो. ठीक है कि हाउ वी डिवाइड. एग्जांपल हम लोग लेते मेरा देखिए. एग्जांपल नंबर 1. Z1 is equal to 2 minus 4i and Z2 is equal to 3 plus 5i. देखो Z1 is equal to 2 minus 4i, Z2 is equal to 3 plus 5. Therefore, Z1 upon Z2. तो 2 minus 4i divide by 3 plus 5. ऐसे ही ना. पहुंचा यहां तक सॉल्यूशन. अब जरा ध्यान दें. To write the division or find the division of complex number, we multiply by conjugate of denominator in numerator and denominator. तो conjugate किसका चाहिए? डिनोमिनेटर का चाहिए और उसको यानी ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर. तो याद रखना कॉन्जुगेट किसका चाहिए? डिनोमिनेटर. ठीक है. अब 3 प्लस 5i इसका कॉन्जुगेट. एनी डाउट? अभी आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है ना. तो 2 माइनस 4i और इधर भी क्या आ जाएगा? 3 माइनस 5. भाई इसका कॉन्जुगेट मत ले लेना. कॉन्जुगेट किसका चाहिए? डिनोमिनेटर का ही चाहिए. नीचे और ऊपर दोनों जगह. बस समझा? लेके आओ लिस्ट. मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 3, 2 इंटू माइनस 5i. हम लिखते जाओ साथ में. सिंपल. मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा. एग्जाम्पल इसीलिए सिंपल रखा है. 2 से हो गया मल्टीप्लाई. अब माइनस 4i इंटू 3 माइनस 12. माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20 और i स्क्वायर. बात समझा? कोई डाउट किसी को? समझ में आया क्या मल्टीप्लाई किया? दोबारा से करो. कौन बोल रहा है? हाँ करो. आ इधर दोबारा से. 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, लेकिन माइनस 10. माइनस 4i इंटू 3 माइनस 12i माइनस और माइनस प्लस 5 4 जा 20 i स्क्वायर. अब इसके बाद डिनोमिनेटर. a प्लस b, a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b. बात समझ में आई क्या? तो a यानी कि 3 और b 5i. अब न्यूमरेटर माइनस 10i और माइनस 12i. अब बोलो. माइनस 22. तो 6 माइनस 22i प्लस
20 इंटू -1 और डिनोमिनेटर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25i²। और साथ में आई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा तक? न्यूमरेटर में चेंज आ जाएगा। पहला क्या 6 एज इट इज -22i माइनस प्लस माइनस और क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 9 एज इट इज -25 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू वापस रिप्लेस किया -1 लेके आओ यहां तक और अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हो गया यहां तक कंप्लीट। प्लस का 6 और माइनस का 20 -14 -22i 9 माइनस माइनस प्लस 25। अब ऊपर न्यूमरेटर में कुछ कर नहीं सकते आप, इसको एज इट इज लिखा और 25 प्लस 9 34। और अगर बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न लिखना हो तो -14/34 -22i/34 यानी कि दोनों पार्ट को सेपरेट करके लिख लिया। तो 34 एक बार -14 के साथ और एक बार -22। और अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 2 से 7 और इधर क्या आ जाएगा 17 पक्का। और इधर भी 2 से कैंसिल कर लिया तो 11/17 आंसर इज -7/17 -11/17i। तो डिवीजन में स्टेप ज्यादा है तो जरा ध्यान देना कि आपको अगर डिवाइड करना है तो पहले क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना, फिर धीरे धीरे प्रोसीड करना। आया सबके पास आंसर? नेक्स्ट आप लोग अपने आप सॉल्व कर रहे हैं डिवीजन का इक्वेशन, क्योंकि से मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब आ जाता है। तो अब सिंपल लगता हूं क्वेश्चन। एग्जाम्पल z1 is equal to 1 plus I and z2 is equal to I और आपको फाइंड आउट करना है z1/z2। चलो करो।
देखो सिंपल आई था, कॉन्जुगेट लेके कुछ होना नहीं था। पहला तो a प्लस आई बी वाला फॉर्म है ही नहीं। तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको समझना कि नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से आई रिमूव करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर में से आई। अगर a प्लस आई बी का फॉर्मेट है तो रिमूव करने के लिए एक ही ट्रिक है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर सिर्फ आई है तो आपको मालूम है ना आई इंटू आई क्या आ जाएगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। तो हमने कोई कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं था। तो मैंने क्या किया, जरा सॉल्यूशन ध्यान दे। 1 प्लस आई अपॉन आई, ये तो समझ में आ रहा है। हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लिया? क्योंकि जैसे आई से मल्टीप्लाई करोगे आई इंटू आई क्या हो जाएगा? और आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो आपको कोई कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं। अब हमने ऊपर यहां पर 1 प्लस आई इंटू क्या लिखा? आई। आई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू आई, आई इंटू आई, नीचे आई स्क्वायर है ही अपने पास। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या रिप्लेस करना होता है हमको? तो हमने -1 रिप्लेस कर लिया। तो आई प्लस -1 अपॉन -1। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो आई -1 अपॉन -1। तो नीचे माइनस लिखने का कोई मीनिंग है ही नहीं है। वन वैसे भी नहीं लिखते हम लोग डिनोमिनेटर में। तो मैंने ये माइनस सिर्फ ऊपर साइन मार्क कर दिया, नीचे से 1 भी क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। देखो आपके पास लिखा हो 2 अपॉन 1 तो दैट मीन्स 2 तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 अपॉन -1 हो तो -2 ऐसे ही लिखते ना हम लोग। तो ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब माइनस को अंदर लेके आओगे तो आई का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या आ जाएगा? और माइनस माइनस। तो सिस्टमेटिक लिखने के लिए पहला रियल फिर इमेजिनरी। तो पहला हमने 1 लिखा रियल और फिर आई इमेजिनरी। तो आंसर इज 1 माइनस आई। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। चलो क्या हो गया कंप्लीट? ये यस